जहां यूपी को दंगे की नई प्रयोगशाला बनाने की साजिश हो रही है। हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी का ऑर्डर आखिरकार किसने दिया? बहराइच में जो हुआ, क्या यह हिंदू त्योहारों पर सोची समझी साजिश है? क्या टारगेट पर चुनाव है, इसीलिए दुर्गा विसर्जन पर पथराव किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो बहराइच में हुए पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा में युवक की मौत के बाद उठ खड़े हुए हैं। बहराइच की घटना पर अभी तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। खुद एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है। लेकिन सिर्फ बहराइच नहीं, बिहार से लेकर बंगाल से भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल है कि आखिर बार बार हिंदू त्योहार ही टारगेट पर क्यों है? सवाल यह भी है कि वो कौन से टूलकिट हैं जो हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी और आगजनी कर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आगजनी, आक्रोश, शोरूम में आ, सड़कों पर भी, गाड़ियों में आ, पुलिस का एक्शन। ये तस्वीरें बहराइच की हैं, ये तस्वीरें आज की हैं। बहराइच में आज जो हो रहा आपने देखा, लेकिन कल क्या हुआ वो भी देखिए। एक तरफ आज की तस्वीरें हैं जहां आक्रोशित लोग हैं, दूसरी तरफ कल की तस्वीरें हैं जहां पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पथराव किया गया, फिर फायरिंग और गोलीबारी में युवक की मौत हो गई। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव, पत्थरबाजी और आगजनी में युवक की मौत के बाद बहराइच में बवाल मचा है। हिंदू संगठन सड़कों पर है, आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। परिवार का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने खींचकर राम गोपाल को 24 गोलियों से भून डाला। राम गोपाल की मां का बयान कलेजा चीर देने वाला है। पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है। हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गायब कर देती। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक घर से जुलूस पर पहले पत्थरबाजी की गई, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद तनाव बढ़ा तो फायरिंग की गई। बहराइच की इस नापाक साजिश पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। खुद अमिताभ यश एसटीएफ चीफ बहराइच में मोर्चा संभाले। बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। हर स्थिति में बहराइच में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रच करके ये कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है। बहराइच की इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी तो सरकार पर ही दंगा कराने का आरोप लगा रही है। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है और शासन प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं दंगा प्लांट करने में पूरी मिलीभगत है। सवाल यह है कि आप जब विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप किसी मस्जिद पर घुसकर उसका झंडा उतारना, उसकी दीवार तोड़ना, डीजे बजा के मुसलमानों को गंदी गंदी भद्दी गालियां देना, जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, ये होगा। ये एक फॉर्मेट उत्तर प्रदेश में बन गया, उकसावे का फॉर्मेट। ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी के पास न विकास का एजेंडा है और न ही रोजगार से और महंगाई पर कंट्रोल करने का कोई तरीका मालूम है इनको। इनके पास केवल एक ही एजेंडा है कि बांटो। बोलते हैं बड़े मन से कि बटोगे तो कटोगे। घटना के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी। और अगर ठीक से
व्यवस्था होती तो ऐसी कोई घटना न होती। बहराइच में दुर्गा विसर्जन पर बवाल, आगजनी और माहौल खराब करने की कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल कि यूपी में दंगा कौन कराना चाहता है? टारगेट पर चुनाव, क्या इसीलिए विसर्जन यात्रा पर पथरा? हिंदू पर्वों को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की क्या साजिश हुई? देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटना। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। हिंदू त्योहार पर आगजनी और पत्थरबाजी सिर्फ यूपी के बहराइच में नहीं हुई, बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला। बिहार के बेगूसराय और सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई। बंगाल में भी दुर्गा मूर्तियों को तोड़ने और पत्थरबाजी का मामला सामने आया, तो झारखंड के गढ़वा में भी दुर्गा विसर्जन को लेकर विवाद और लाठीचार्ज के बाद माहौल तनावपूर्ण है। दुर्गा विसर्जन पर ऐसी वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गणेश विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन, हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? दुर्गा विसर्जन पर गोली, पत्थरबाजी क्या जानबूझकर करवाई गई? हिंदू पर्वों पर नफरत वाली साजिश किसकी? दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पत्थर, आखिर किसका ऑर्डर? शहर अनेक पैटर्न ने पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड को। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाकर देश का माहौल खराब करने की साजिश किसकी है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आज की है ये तस्वीरें, आज की है।